अच्छा, कल क्या देखा था, किसी को कुछ याद है? वर्डप्रेस थीम्स। ठीक है, ये थीम्स हम बेसिकली किस चीज के लिए यूज करते हैं? जो सामने आपको नजर आ रही अपीयरेंस, ठीक है, एक तरह से वेबसाइट का अपीयरेंस चेंज करने के लिए हम डिफरेंट थीम ट्राई कर सकते हैं। हर यूज के लिए हम डिफरेंट थीम यूज कर सकते हैं, जिसमें कुछ हमने पॉपुलर थीम्स भी डिस्कस किए, अस्ट्रा या ओशन डब्ल्यूपी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, कुछ फ्री भी है कुछ पेड है, वो भी देखा था कि पेड कहाँ से हम ले सकते हैं, फ्री कहाँ से किस तरह यूज हम कर सकते हैं wordpress.org से। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है वर्डप्रेस प्लगइन्स। उसके लिए फिर वर्डप्रेस प्लगइन्स अगर मैं आपको सर्च करूँ ये होता क्या है, तो बेसिकली एक कंप्लीट जो कहता है वर्डप्रेस प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं, यानी शॉर्ट डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ कोड्स होती हैं। ठीक है, आप पीएचपी कोड कह सकते हैं, जो कि यूज कर हम कर सकते हैं वेबसाइट में मजीद फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, या आप चाहते हैं ई कॉमर्स, आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी हम ऐड करना चाहें। ठीक है, या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पे आप पेमेंट रिसीव पेमेंट वगैरह आप करना चाहें, तो उसके लिए डिफरेंट, हर यूज के लिए डिफरेंट प्लगइन्स है। जिस तरह आप लोग एसईओ के लिए कोई प्लगइन यूज कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं? योस्ट एसईओ कर रहे हैं, या रैंक में और भी बहुत सारे हैं। तो बेसिकली वो प्लगइन इंस्टॉल करने से क्या होते हैं, वो फिर कुछ अपनी फंक्शनैलिटी या कुछ सेटिंग्स एक्स्ट्रा ऐड करते हैं वेबसाइट के अंदर, जिस फिर हम उन सेटिंग्स को आगे पीछे करके या सेटिंग करके हम वेबसाइट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्डप्रेस प्लगइन्स बेसिकली क्या होते हैं? हाँ, फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए, न्यू फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए प्लगइन्स का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्लगइन्स का और अपीयरेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, यानी आप चाहते हैं कि प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो आप सोचेंगे कि शायद वेबसाइट में कुछ उसकी डिजाइन में चेंज आएंगे, ऐसा नहीं होगा। डिजाइन चेंज किससे आएगा? थीम से। जबकि फंक्शनैलिटी या कोई कस्टम नए फीचर्स हम किसके थ्रू करेंगे? प्लगइन्स के थ्रू। ठीक है, प्लगइन्स बेसिकली कोड्स होते हैं, पीएचपी कोड्स। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो थीम्स की तरफ प्लगइन्स भी बहुत सारे हैं हर यूज के लिए। तो मैं अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल करना चाहूँ तो यहाँ पे अपीयरेंस सेक्शन का हो गया था कल। ठीक है, मैं अभी देखता हूँ कौन सा थीम एक्टिव है। अभी मेरे पास ओशन डब्ल्यूपी है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ फिर प्लगइन सेक्शन में, इंस्टॉल प्लगइन, इसमें देखता हूँ अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल है। ठीक है, अभी ये दोनों इंस्टॉल है लेकिन एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, मिसाल ये एकस्मिट एंटी स्पैम। ठीक है, ये आमतौर पर ये कॉमर्स में अगर कोई स्पैम कॉमर्स उसको रोकने के लिए प्लगइन्स का यूज करते हैं। ठीक है, इसका आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, जिस तरह हेलो डोली है। ठीक है, ये भी एक शॉर्ट प्लगइन से रिक्वायर्ड नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट प्लगइन, इट्स ब्लाइस, यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगी और इसका कोई यूज केस नहीं है। मैं फिलहाल इन दोनों को डिलीट करता हूँ। तो सेलेक्ट किया, बल्क एक्शन में जाके एक्टिवेट करना, तो दोनों को एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डीएक्टिवेट, अभी तो डीएक्टिवेट मैं इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, अभी ये हमारे यूज केस के लिए अभी फिलहाल रिक्वायर्ड नहीं है, हम जब भी चाहें इंस्टॉल डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हुआ। वर्डप्रेस पे क्या अपने अगर वेबसाइट को देखें, वेबसाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपीयरेंस पे। ठीक है, या ओवरऑल डिजाइन पे, यहाँ पे देखिए वही डिजाइन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और प्लगइन इंस्टॉल करता हूँ, एड न्यू। ठीक है, यहाँ से एड न्यू करता हूँ और यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये प्लगइन्स का नाम है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे, इसका भी वही है। इंस्टॉल करना किस तरह है, आपने लास्ट में अपडेट को देखना है, कंपैटिबल ये विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। ठीक है, एक्टिव इंस्टॉलेशन 5 मिलियन, और इसका जो भी प्लगइन्स है उसी के साथ उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होगा। ठीक है, तो मिसाल की आपने क्या करना है, आपका यूज केस है ना, मैंने कहा कि आप इसमें ई कॉमर्स फंक्शनलिटी ऐड करें वेबसाइट के अंदर, तो उसके लिए प्लगइन्स है बहुत सारे। ठीक है, तो उसमें मिसाल के तौर पर एक वू कॉमर्स है। ठीक है, वो इंस्टॉल करेंगे, तो आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्लगइन सर्च करना और उन्हीं को इंस्टॉल करना है। अननेसेसरी प्लगइन्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थीम एक टाइम पे सिर्फ एक थीम एक्टिव हो सकते हैं, जबकि प्लगइन्स एक टाइम पे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप प्लगइन्स को क्या करें, कम से कम यूज करें। ठीक है, अगर उससे हो रहा है तो आप उसी से करें, कस्टम तरीके से। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसमें
सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है, या हैकर से बचाने के लिए ये जेटपैक WP सिक्योरिटी एक प्लगइन है, ठीक है। इसमें डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ देखें। अब ये हर प्लगइन को, कुछ ऐसे प्लगइन हो जिसको इंस्टॉल करने के बाद उसकी कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लगइन है जिसको इंस्टॉल करने के बाद उसकी हमें सेटिंग वगैरह करनी पड़ती है ताकि उसकी वो प्रॉपरली काम करे। जिस तरह ये सिक्योरिटी प्लगइन्स है, ठीक है, हेल्थ चेक एंड ट्रबल शूटिंग, ये भी अलग प्लगइन्स है। अभी यहाँ से देखें, यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं कीवर्ड। आपको अगर आप पॉपुलर में अगर प्लगइन्स में देखूं तो देखिए जो कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ठीक है, जिस तरह मैंने कहा था एलिमेंटल पेज बिल्डर, वो भी यहाँ पे, इसको हम अलग से देखेंगे। जिस तरह योस्ट एसईओ है, ठीक है, इम्प्रूव योर वर्डप्रेस एसईओ और राइट बेटर कंटेंट एंड हैव जो इसका डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। अब इसके इंस्टॉलेशन देखें और एक्टिव इंस्टॉलेशन को देखें। वो कॉमर्स देखें, वो कॉमर्स यानी ई कॉमर्स फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए, वेबसाइट का बैकअप वगैरह या माइग्रेशन वगैरह करने के लिए ये प्लगइन आमतौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। और SSL है, जिस तरह अगर आपको SSL चाहिए तो ये, लेकिन ये शायद इस पे ना चले फ्री होस्टिंग पे, या फिर प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। हैकर से ये भी प्लगइन है वर्डप्रेस, ठीक है। इसी तरह वर्डप्रेस को स्पीड करने के लिए, वेबसाइट को स्पीड करने के लिए भी कुछ प्लगइन्स है, बहुत सारे प्लगइन, लाइक लाइट स्पीड है, यूज डुप्लीकेट पोस्ट है, वर्डप्रेस इंपोर्टर है, साइड किट है, अपड्राफ्ट देखें, बैकअप के लिए एक और भी है, ठीक है। अब इनमें देखना है कि कौन सा सबसे आपके लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, ऑल इन वन एसईओ, ये भी एसईओ के लिए देखें, रैंक में योस्ट एसईओ, ऑल इन वन एसईओ, ठीक है। वो फिर आपके हिसाब, आपके ऊपर है आप कौन सा यूज करें, ठीक है। अभी मैं कौन सा करूं, किसका तरह, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल करूं इनमें। चले मैं इसमें से एक, यहाँ पे कहाँ गया था वो, योस्ट वाला करूं, योस्ट एसईओ में करता हूँ। देखिए इसको इंस्टॉल करने के लिए आप इधर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करें तो इंस्टॉल हो रहा है। ये ऑथर का नाम है, ठीक है, टीम योस्ट। वहाँ पे भी आप देख सकते हैं मजीद वर्डप्रेस कौन सा था, .org पे भी, ठीक है। यहाँ से जिस तरह मैंने थीम का बताया था, आप बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से आप प्लगइन्स भी यहाँ से ढूंढ सकते हैं। अब प्लगइन्स का भी वही है, थीम्स फ्री भी है और कुछ पेड भी है। यहाँ पे ये इंस्टॉल हुआ, एक्टिवेट करने के लिए मैं एक्टिवेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक्टिवेट किया तो ये एक्टिवेट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ, एक्टिवेट हो तो अक्सर प्लगइन्स क्या होते हैं यहाँ पे शो होते हैं खुद ब खुद। देखें योस्ट एसईओ, ठीक है, यहाँ पे शो हो रहा है योस्ट एसईओ। कुछ प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो सेटिंग के अंदर शो होती है, ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे। अभी ये यहाँ पे हमें योस्ट एसईओ देखे। अब इसके कुछ सेटिंग्स इस प्लगइन्स के, वो हमारा फिलहाल मुद्दा नहीं है, ठीक है। जब हम एसईओ पे पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। मिसाल के तौर पर योस्ट के भी आपने लोगों ने किया है इसके साथ कुछ सेटिंग्स वगैरह नहीं किया, सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। तो इसके भी मिसाल के तौर पर आपको एक दफ़ा मिसाल की सेटिंग्स वगैरह में जाके कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है एसईओ के लिए भी, ठीक है। इंटीग्रेशन, जिसमें हम गूगल के साथ इसका भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। यार ये क्यों नहीं चलते इसमें, या नेट का इशू या वेबसाइट का इशू है। हाँ, नेट इतनी लोड नहीं हो रहा। जिस तरह देखिए इसका सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए इनेबल। अब इसका हर प्लगइन का अपना सेटिंग होता है, ठीक है। तो वो प्लगइन टू प्लगइन बेसिक पर्पस क्या है, इंस्टॉल करना है हमारा। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको कहता हूँ कि बैकअप के लिए कोई प्लगइन इंस्टॉल करो, तो आप पहले सर्च करेंगे अपने हिसाब से, अगर आपको पता है तो आप करेंगे, वरना आप इस तरह बेस्ट बेस्ट क्या था, बैकअप BS बैकअप यानी वेबसाइट का बैकअप, बेस्ट बैकअप PLU प्लगइन्स फॉर वर्डप्रेस, या मैं इन
2023। अब मैं देखता हूँ इसमें से 6 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन्स। अच्छा, वर्डप्रेस के रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स हैं, वेबसाइट, ठीक है, जो मैं रिकमेंड भी करता हूँ। एक तो इनका ऑफिशियल जो वेबसाइट है wordpress.org, यहाँ से भी आप लर्न कर सकते हैं। एक है WP बिगिनर ब्लॉग, ये भी काफ़ी अच्छा, ठीक है। ये खुद वेबसाइट किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे। तो इसमें आप देखें, आर्टिकल्स आप पढ़ सकते हैं बेसिकली। देखिए जिस तरह उन्होंने हाउ टू बैकअप ए वर्डप्रेस साइट टू ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, यानी आप अपने वेबसाइट को ड्रॉप बॉक्स में किस तरह बैकअप ले सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसी तरह है 12 बेस्ट लीड जनरेशन वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं। बहुत इसमें आर्टिकल्स इन डेली बेस पे यहाँ पे आर्टिकल पोस्ट होते हैं, तो आपने यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ऑथेंटिक पोस्ट होती है। तो आपने वर्डप्रेस अगर सीखना हो या इंटरेस्टेड, तो एक तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें, एक ये WP बिगिनर है, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। अभी इस केस में एलिगेंट थीम्स ये उनका है, शायद ये DV वालों का, ठीक है, जिन्होंने DV पेज बिल्डर उनका है देखिए, एलिगेंट थीम्स, ठीक है। और यहाँ से मैंने कहा था बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन। अब इसमें देखिए उन्होंने कुछ, अब इस तरह आप सर्च करें व्हाट इज वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन क्या होती है, ठीक है। मैं देखता हूँ उन्होंने कौन कौन से यहाँ पे वीडियो भी हैं। अब ड्राफ्ट सबसे पहले जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ बैकअप लेने के लिए, ठीक है। फिर इन प्लगइन को आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी इनको यूज़ करके बैकअप कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इसी तरह हैं और भी हैं सारे। और उन्होंने नंबर 2 पे जेट पैक जो मैंने पहले दिखाया था, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है, और उसका प्रीमियम में वो भी इंक्लूड है बैकअप के लिए। इसी तरह ये भी है, देखिए ये मैंने पहली दफ़ा देखा है बैकअप WP, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अपनी मर्जी, आप इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, मिसाल कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। मिसाल कि आपको गूगल ड्राइव पे भी बैकअप ऑटोमेटिकली पोस्ट हो, तो बाकी प्लगइन्स शायद उसमें ना हो मेरे ख्याल से, लेकिन अब ड्राफ्ट में वो है, ठीक है, फ्री वर्जन में भी है कि आप उसको यूज़ करके वो खुद बैकअप लेगा। बैकअप लेने के बाद आपके गूगल ड्राइव पे वो अपलोड करेगा। इन केस आपका वेबसाइट हैक होता है या डिलीट होता है, तो आपने टेंशन नहीं लेने का, बैकअप है मेरे पास गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव तो सिक्योर है ना, तो इस तरह के भी हैं। तो हर उसके लिए आप इस तरह सर्च कर सकते हैं प्लगइन्स, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एसईओ के लिए योस्ट एसईओ है, और कौन कौन से हैं, रैंक में थे बेस्ट एसईओ प्लगइन्स, ठीक है। देखें एसईओ प्लगइन टू होस्टिंगर वालों का है। ऑल इन वन एसईओ मास्टर इनसाइट एसईओ प्रेस, अच्छा सॉरी, बेस्ट ऑन साइट एसईओ प्लगइन, देखें ऑल इन वन एसईओ, योस्ट एसईओ, रैंक में एसईओ फ्रेमवर्क, ये भी एक कुली प्लगइन। अपने यहाँ से अगर योस्ट एसईओ के बारे में देखूँ तो कहाँ पे ले जा रहा है, अच्छा योस्ट एसईओ पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए योस्ट एसईओ का फ्री वर्जन भी है, साथ साथ उसका यानी पेड वर्जन भी है, उसमें कुछ नए और भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से सर्च करें मिसाल के तौर, कहाँ गया वर्डप्रेस, मैं यहाँ से YO योस्ट SEO, अच्छा ये देखें, इसका 5 स्टार रेटिंग है, इतने इंस्टॉलेशन, सॉरी इतने रिव्यूज़, ठीक है, ऑथर का नाम, और यहाँ पे 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन है अभी जो लोग यूज़ करें, 5 मिलियन, 50 लाख से ऊपर। इसका यानी 2 मिलियन कितने होते हैं, 20 लाख से ऊपर, ठीक है। अब इसमें से आप इनको कंपेयर करें तो आपके ख्याल में कौन सा अच्छा है। योस्ट एसईओ मतलब अगर रिव्यूज़ वगैरह को देखें तो, या एक्टिव इंस्टॉलेशन को देखें तो ये अभी तक चल रहा है, ठीक है, आगे 4। इसी का ऑल इन वन सुपर 3 है, तो और भी हैं, ठीक है। अब मैं इसका मज़ीद इसके बारे में पढ़ना चाहूँ तो योस्ट एसईओ के बारे में पढ़ूंगा, ओपन करूंगा, देखें, ठीक है। देखिए दिस प्लगइन इज फ्री बट ऑफर्स एडिशनल पेड कमर्शियल अपग्रेड और सपोर्ट, यानी इसका अभी ये फ्री है, लेकिन इसका अगर प्रो वर्जन में कुछ मज़ीद आपको फंक्शनलिटी मिल जाएंगी। वर्जन देखें लास्ट अपडेटेड 1 वीक एगो, काफ़ी एक्टिव है, ठीक है। PHP वर्जन जिस तरह थीम के साथ देखा था, ठीक है।
और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। देखें, इसमें उन्होंने ये सारा फ्री में है, ठीक है। आपका प्रीमियम अगर आप ख़रीदेंगे तो आपको ये सारा मिलेगा, ठीक है। तो ये प्लगइन टू प्लगइन क्या है, वो ये करती है। तो बाकी प्लगइन्स आप वो जो यूट्यूब मेरा चैनल है वहाँ पे आप लोग देख लें, वहाँ पे प्लगइन्स के बारे में मैंने शॉर्ट इन वहाँ 2-3 मिनट का बताया हुआ है कि आप उसको किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं और उसकी बेसिक सेटिंग वगैरह, ठीक है। या फिर आप यहाँ से खुद सर्च करें। इसी तरह जिस तरह उसका है थीम्स का है, यहाँ पे भी आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए तो आप प्लगइन मिसाल के योस्ट एसईओ ऑफिशियल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, यानी इस तरह आप सर्च करें जो भी प्लगइन हो, ठीक है। आप इसमें देखें उनका वेबसाइट है और मैं इस पर अगर क्लिक करूं तो आपको इनका डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा कि इसको सेटिंग किस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। देखें ये योस्ट एसईओ फ्री प्लगइन में ये फीचर्स हैं। अगर आप प्रीमियम वर्जन खरीदते हैं तो इसका 99 यूएसडी है, लेकिन उसमें कुछ और एड है, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन बेस्ड अगर लेना चाहें तो कुछ और है। ब्लॉग हैं, कंटेंट हेल्प, तो मैं यहाँ से कहाँ पे जाऊँ, टेक्निकल एसईओ के बारे में पढ़ना चाहूँ तो यहाँ पे और भी योस्ट एसईओ फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। लर्न योस्ट एसईओ आप देखें इनका, उन्होंने अपना वो भी बनाया है शायद, गो टू योस्ट एसईओ दे अपना एकेडमी भी बनाया हुआ, जहाँ से आप इसके बारे में लर्न कर सकते हैं। इसकी यहाँ पे फिर मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो फेमस यानी थीम्स हैं, ये प्लगइन्स हैं, ठीक है, वो उनका यूज़र बेस अच्छा होता है, इन डॉक्यूमेंटेशन भी उनका स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अपने यूज़र्स के लिए वो कोई कमी नहीं छोड़ती, ठीक है। उनको उनका हाँ योस्ट एसईओ सर्च करते मिल जाए। योस्ट एसईओ ऐसे एग्जांपल ले रहे, ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी प्लगइन हम ले सकते हैं। जिस तरह अप ड्राफ्ट है, ठीक है, अप ड्राफ्ट आमतौर पर बैकअप लेने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अप ड्राफ्ट प्लस, ठीक है। देखिए अप ड्राफ्ट लिए ऑफ उनका वो है वेबसाइट, वर्डप्रेस पे भी उनका है, लेकिन ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। ब्लॉग में आपको अक्सर इस तरह के आर्टिकल्स मिलेंगे, ठीक है। इसका भी देखें फ्री वर्जन्स भी हैं और प्रीमियम वर्जन्स भी हैं। बैकअप ये सारे उसके कुछ फीचर्स लिखा है उन्होंने, ठीक है। ब्लॉग अगर मैं ब्लॉग में सर्च करूँ तो इसमें भी कुछ उनके ब्लॉग्स हैं, ठीक है। सपोर्ट में देखें हाउ टू बैकअप ए वर्डप्रेस वेबसाइट, अगर मैं इसको आर्टिकल को देखें उन्होंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। वीडियो भी है, व्हाट इज़ बैकअप, आप फिर इनको पढ़ना आपका काम है, ठीक है। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर हाउ टू इंस्टॉल अप ड्राफ्ट उन्होंने इतना वो भी किया। देखिए इंस्टॉल किस तरह करते हैं कि 8 व्यू पे जाएं जिस तरह किया था, प्लगइन्स में सर्च करें अप ड्राफ्ट, फिर यहाँ पे ये सर्च आ रहा है, इंस्टॉल करें, फिर क्या करें, एक्टिवेट करने के बाद आप उसमें सेटिंग यहाँ पे देखें, गो टू सेटिंग, फिर अप ड्राफ्ट बैकअप, ठीक है। अब ये फॉलो आप करेंगे, ठीक है। और कोई सवाल? प्लगइन्स का भी काम है। नेट किसके पास है, लैपटॉप किसके पास है? सबके पास है।